अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं आस्क विद मास्क। मेरे साथ मौजूद है रॉयल इंटरनेशनल फार्मिस्ट माहिर कानूनदान एम ए शहजाद खान। अस्सलामुअलैकुम खान साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी खान साहब, आज इस स्टार के बारे में हमने बात करनी है। उसे इंग्लिश में कहते हैं कैप्रिकॉर्न और उर्दू में कहते हैं बुर्ज जद्दी। यही है ना? जी हाँ। और ये मेरा 23 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी तक के लिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका बुर्ज होता है। तो इसके बारे में आज प्लीज हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल जी, कि कैप्रिकॉर्न जो है इसको बुर्ज जद्दी कहा जाता है और हिंदी में इसको मकर राशि कहते हैं। और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता तो जी उनके जी, जो नाम वाले आपको पता है कौन से लोग हैं? मेरे ख्याल से जीम खे गाफ। देखो जी, कमाल हो गया जी। जीम खे गांव वाले लोग जो हैं वो कैप्रिकॉर्न कहलाएंगे। जीम से जैसे जीम से जैसे जानू। जीम जमीला, जावेद, खे खावर, खालदा, गाफ, गुलजार, गुल, कोई भी है, ये जीम खे और गाफ जो हैं ये जनाब कैप्रिकॉर्न कहलाएंगे। कैप्रिकॉर्न का जो प्लैनेट है वो सैटर्न है, जिसे शनि जोहल कहते हैं। लकी नंबर 4 और 8 है। अच्छा। आज मैं जो है इसकी नेचर भी बताऊंगा, कौन से काम करने चाहिए, किन चीज़ों से एहतियात रखनी है, शादी उलाद, सफ़र, हर चीज़, बीमारी, वो भी बताऊंगा। और नवंबर का महीना कौन सा जो है कैसा रहेगा और कौन सी डेट्स हैं, आज डेट्स पूरी बताऊंगा। सदक़ात, तस्बीहात भी। सबसे पहले जी नेचर पे चलते हैं। हाँ जी, इनकी उनकी आदत नेचर कैसी होती है? साफ गो होते, अच्छा। सीधी बात करने वाले। ठीक। और दूसरी बात ये कि हौसला बड़ा होता है इन्हें काम करने के हवाले से, रिस्क लेने के हवाले से। कुछ लोग होते हैं बिजनेस स्टार्ट करें ना तो थोड़े से पैसे लगाते हैं, वो कहते हैं इसमें ही आना शुरू हो, हालांकि वो रह जाते, गलती करते। ये लोग अगर काम करते हैं, अगर कुछ नुकसान हो और लगाते हैं, अच्छा। रिस्क लेते हैं, बड़ा ही आता है इन्हें जी और जी, बड़ा ही जाता है। जब टाइम गलत है तो लगाया तो गया, बिल्कुल टाइम ऐसे अच्छा है तो बड़ा ही आता है। यार बाश, दोस्ती ताल्लुकात अच्छे रखते हैं, सेहतमंद होते हैं, अच्छे हाइट वगैरह, खूबसूरत लोग होते हैं। अच्छा। सैर व सियाहत भी करते हैं। अव्वल तो निकलते नहीं सैर से, जब जाए तो फिर दूर से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक। जिस्मानी गर्मी ज़्यादा लगती है, चीज़ें अच्छा। हैं। बीमारियों में शोल्डर की दर्दें, यूरोलॉजी की प्रॉब्लम हो मैं सकती आपकी है। बात काट रही हूँ, ये आप जो से कैप्रिकॉर्न लेडीज एंड फीमेल, मेल या फीमेल का बता रहे हैं कि सिर्फ मेल का बता रहे हैं आप, जो क्वालिटीज बता रहे हैं आप? ये फीमेल मेल सारे चला रहा हूँ। यानी कि दोनों के लिए है ये? फीमेल के लिए भी थोड़ा सा बोल दूंगा एक्स्ट्रा, हाँ, लेकिन फिलहाल चल रहा है। चल रहा है, ठीक हो गया। गले की बीमारी से बचें, ये अच्छा। याद रखें। और ख़वातीन में थोड़ी सी बातें ऐड कर दे तो जी जी। बहुत अच्छी घर की खातून होती हैं, फैमिली को लेके चलती हैं। बच्चों पे बहुत मरती। मियाँ बीवी का पंगा हो जाए ना तो ये बच्चे नहीं छोड़ती, बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार लेती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड गुस्से में हो तो ये बड़ी बब्बर शेर हो जाती हैं। बब्बर शेर नहीं कह जाती हैं, फिर अड़ जाती हैं। जो रिश्ते नाते भी नहीं परवाह करती हैं, लेकिन ठीक। क्यों अपने असूलों पे कायम हो जाती हैं। ये चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छी खातून होती है, लोगों के मामला में इंटरफेरेंस नहीं करती। क्वालिटी है, अपने आप से मतलब है, अपनी लाइफ लाइफ से, अपनी ज़िंदगी, अपने बिल्कुल। बीवी बच्चे, इन चीज़ों अपना पे। घर, अपना सब हाँ, कुछ। और अपने हस्बैंड, अपने बच्चों पे तवज्जो देती हैं, ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इनको अब फिर कैप्रिकॉर्न मियाँ बीवी जो भी हैं, हाँ जी। मर्द औरत कोई भी हैं, बात ये है कि इनकी लाइफ में जो है ना, इनको जो रास आती है, चीज़ें, प्रॉपर्टी आती है। अच्छा। जब पैसा है, प्रॉपर्टियाँ लें, गाड़ियाँ लें, ठीक है, शौक भी होता है। ठीक। बिजनेस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करें, कंस्ट्रक्शन से करें, ट्रांसपोर्ट से करें। और जो जॉब करते हैं उनकी क्या जॉब होनी चाहिए? जॉब के लिए एडमिनिस्ट्रेशन हैं, अच्छा। मैनेजमेंट्स हैं, ठीक है। बड़े अच्छे हैं। मेल एजुकेशन, फीमेल दोनों के लिए? हाँ। ठीक। और एजुकेशन में ये क्या कहते हैं, सिविल इंजीनियरिंग करें, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग करें, एमबीए करें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी हैं सब्जेक्ट्स, उससे रिलेट करें, ठीक हो गया। और वो बड़े अच्छे रहेंगे। बाहर के मुल्कों से बेहतर है अपने मुल्क में रहें। अच्छा। वैसे सैर व सियाहत के लिए चले जाए, अलग चीज़ है, अपना मुल्क के लिए ज़्यादा अच्छा है। पार्टनरशिप कर लें, बामरे मजबूरी खैर है, बाकी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद कैप्रिकॉर्न का जो स्टोन है
अच्छा हाँ बिल्कुल। सवाल करें ना आप। हाँ जी बिल्कुल, इनके स्टोन के बारे में बताएं, इनके लकी डे बताएं, लकी कलर बताएं। स्टोन में जो है ये ब्लू सफायर नीलम होता है, वो अच्छा, पहने श्रीलंका का ये नीलम। मेल और फीमेल दोनों के लिए? हाँ, लॉन्ग फिंगर में पहने, चांदी ठीक में है। पहने, मेल फीमेल दोनों ने चांदी में। श्रीलंका का पहने, नहीं मिलते मुझसे मिल जाएंगे। हाँ जी, आपके पास है अवेलेबल, खान साहब के पास हर तरह का पत्थर अवेल है। अगर आप चाहते हैं तो ये इनका नंबर आता है स्क्रीन पे, तो आप इनसे फोन करके रब्ता करके ले सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि लकी डे इनका सैटरडे हफ्ता है। अच्छा लकी नंबर 4 भी है और 8 भी है। अच्छा। और कलर्स में ब्लैक कलर अच्छा है इनके लिए। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए दोनों, फीमेल मेल और फीमेल दोनों के लिए। कोई सवाल है तो पूछे। सवाल मेरा यही था, आपने सब कुछ बता दिया है। ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ठीक है। जो अच्छा, कल्ला बैठा तो 150 सवाल होंगे ने। तो वो तो जाहिर सी बात है, ये बुर्ज के बारे में आपको इल्म है। वो आप बुर्जां के अलावा भी कोई 150 सवाल कर लेंगे ने। नहीं नहीं, देखिए ना, प्रोग्राम में तो हो रहा है बुर्ज के बारे में, यानी कि स्टार्स के बारे में, तो उसके बारे में तो आप ज्यादा इल्म रखते भाई हैं। अब लोगों के भी तो सवाल होते हैं, मैं लोगों को फोन नहीं, लोगों के करता हूं तो सवाल आए हुए हजारों हैं, सवाल लोगों कर के जाते सवाल हैं। आए हुए हैं, बल्कि आज प्रोग्राम में मैंने बहुत कोशिश करनी है कि आपने उनके जवाब जरूर देने हैं, कम से कम तो दें, कम से कम आज देंगे हम जवाब। तो दूसरा ये है कि जो कैप्रिकॉर्न है, अब इनका मैं बताता हूँ कि महीना कैसा नवंबर का इनका गुजरेगा। जी सितारों में, यानी कि 2 नवंबर को वीनस का जो है जाएगी लिब्रा में। अच्छा 5 नवंबर को मार्स जो है गुरूब होगा। 9 नवंबर को मरकरी रेक्टोग्रेड, 11 नवंबर को जुपिटर रेक्टोग्रेड, अच्छा 16 नवंबर को जो है सन स्कॉर्पियो में, और 28 नवंबर को सैटर्न जो है वो सीधा हो जाएगा। नवंबर अब नवंबर में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है, कैसा है, सबसे पहले तो ये बता दूं, डेट्स बताने लगूं जी जी आज कि कौन सी डेट्स इनके लिए बेहतरीन होंगी। 2 नवंबर, 4 नवंबर, सॉरी गलती कर दी, जी 1 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर, 8 नवंबर, 12 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर, 22 नवंबर, 26 नवंबर, 29 नवंबर। ये आपने कैप्रिकॉर्न वालों की डेट्स बताई हैं, किस मामले में ये डेट्स इनके लिए सही रहेंगी? शादी, अच्छा। सफर, औलाद, बिजनेस, कारोबार, ट्रैवलिंग। एजुकेशन, प्रमोशन, कोई अच्छी खबर सुन सकते हैं, ये हैं। और बाकी एक बात और बता दूं, कैप्रिकॉर्न के लिए सैटरडे के दिन बहुत अच्छे हैं। अच्छा जितने सैटरडे हैं वो भी ठीक है, स्वाए कमर दर अकरब के। अब कमर दर अकरब क्या होता है जी? जहाँ जो मून जो होता है वो स्कॉर्पियो में होता है, अच्छा चंद्र वृश्चिक राशि में, तो वो डेट है 19 से 21 नवंबर। तमाम स्टार्स वालों के लिए एहतियात वाले टाइम है। अच्छा। अगर जिन्होंने शादी हाल वगैरह बुक करवा ली है तो फिर सदकात तो जरूर देना। तो सदका बता देना कि क्या करें। कुछ भी दें, सदका दें, कुछ भी। हाँ सदका दें, अल्लाह खैर करेगा, किसी को बाउंड नहीं करना हमने। बिल्कुल। और आज आपके मेरे ख्याल से सवाल, हाँ जी बिल्कुल, सवालात हैं, आप उनके जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल है जी, ये है शबीर अहमद, ये पूछते हैं अपनी सेहत के बारे में और पूछ रहे हैं कि रिलेशनशिप कब तक होगा। इनकी वालदा का नाम है मोहम्मदी बेगम। देखिए कितने आराम से ये सवाल पूछ रही। अल्लाह करे ये सवाल मेरे घर में भी ऐसे ही पूछा करें जी, बताएं जी ये ऐसे ऐसे, तो साढ़े कार दे विच रोला ही ना पवे सुनने। ये लोग बहुत अपने आप को मासूम, बहुत ही अपने आप को शरीफ, बहुत ही अपने आप को इनोसेंट पता नहीं क्या समझते हैं। और आपको पता है जितनी भी लेडीज हैं, हाउस वाइफ जो सी है, वो जानती हैं कि मर्द क्या है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा मजलूम, अपने आप को बहुत मजलूम जाहिर करेंगे हमदर्दी हासिल करने के लिए। औरत कभी ऐसा नहीं करती। मैंने हल्की सी इतनी सी बात की, इतना लेक्चर सुन लिया ना आपने, सुना है ना आपने लेक्चर, रियलिटी है। और मेरे साथ वहां पे अंदर क्या हाल होता होगा आप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। किसी दिन आए और देखिए क्या होता है इनके साथ। चलें जी, सवाल जवाब देना है शबीर अहमद। दोबारा पूछो। हाँ जी, इन्होंने अपनी सेहत के बारे में पूछा है और पूछा कि मैं रिलेशनशिप में कब आऊंगा। इनकी वालदा का नाम है मोहम्मदी बेगम, जिनकी पहली वालदा इनकी डेथ हो गई है। दूसरी वालदा का नाम भी इन्होंने बताया मुमताज। एज क्या? एज इन्होंने अपनी बताई। ये शबीर अहमद गंगरियाल है मेरे ख्याल से, कश्मीर से, इंडिया से हैं। और मैंने कहा था 2026 में आपको शादी हो जाएगी इंशाल्लाह।
और अच्छा, और सेहत? 2026 आपके लिए अच्छा होगा। सेहत में मसल्स वीक कर गए आप, तो आप सेब खाया करें जी। अच्छा जी, अगला सवाल है हमारा। उन्होंने पूछा है कि जब जिंदगी में अप एंड डाउन हो तो उस पे इसका हल बताएं, क्या करना चाहिए? देखिए, अप एंड डाउन लाइफ का हिस्सा है। एक तो बात ये है, आपको सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखना चाहिए था, वालदा जी का भी नाम तो मैं बता देता। जेड मेंशन किया हुआ है, बस जेड मेंशन किया। अब लेडीज हैं कि नहीं? चलो ठीक है, वो लेडीज ही है। हाँ, कहने का मतलब ये जेड वालों के लिए तो अभी अच्छा टाइम आ रहा है। बाकी अच्छा। जब खुशियां आए तो शुक्र, ठीक सख्ती है। आए तो सब्र। बाकी या खालिकू की तस्वीर पढ़े 531 मरतबा, अच्छा, इंशाल्लाह असर की नमाज के बाद डेली, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। यानी कि ये जो जेड वाले जितने भी नाम मेल फीमेल है, अगर इन पे कोई मसला या परेशानी आए तो या खालिकों की जो सी तस्वीर है वो खुली पड़े, खुली पढ़े। इस पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इतना टाइम पढ़ लिया। 531 मरतबा असर की नमाज के बाद पढ़े। अच्छा, असर की नमाज के बाद 531 मरतबा आपने सुन लिया होगा जी, जो भी हैं आप। तो इसका हल यही है कि आप तस्बीह किया करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके खैर सारे मसले हल होंगे। जी जनाब, हमारा अगला सवाल है तहजीब पाशा है। वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/6/1980, ठीक है। और ये बता क्या कहते हैं कि मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? 45 साल की हो, अगला साल आपका इंशाल्लाह अप्रैल से बेहतरी होगी। सुन लिया जी आपने। अच्छा जी, अगला एक सवाल आया है। इन्होंने अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं, सिर्फ हस्बैंड का नाम और अपना नाम लिखा है। अपना नाम इनका नादिया है और हस्बैंड का नाम मुबीन है। वो कह रहे हैं हमारी औलाद नहीं है। अल्लाहु अकबर। कल जरूर जवाब दूंगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ दोनों लिखें और अपनी वालदा जी के नाम भी लिखें। अब ये आपको बाकी ये है कि सुबह निहार मुंह दोनों मियाँ बीवी सेब खाया करें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते, उसके बगैर तो बता देंगे खान साहब, क्योंकि ये इनमें न्यूमरोलॉजी नो सॉरी नॉलेज ऑफ जफर के मुताबिक नाम से बता देते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दिया करें। उसमें भी 4-5 नॉलेज में यूज कर लेता हूँ। फिर यूज कर लेते, फिर आसानी आपके लिए होगी कि आपको बेहतरी से और समझ गार्नेट का पत्थर भी पहने जिनकी औलाद नहीं है, दोनों मियाँ बीवी गार्नेट का पत्थर पहने, जिसे तांबड़ा याकूत कहते हैं। याकूत अलग है, वो रूबी है जी। नहीं मिलती तो मुझसे मिल जाएंगे। इसको पहने, ये भी औलाद के लिए, ब्लड की सर्कुलेशन के लिए, जो भी इंटरनल कोई पोशीदा अमराज है वो भी ठीक होते हैं अल्लाह के हुक्म से। चलिए, आज हम इतना ही सवालात के जवाब दे सकेंगे, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मुझे और खान साहब को इजाजत दीजिए। आज पता नहीं क्या हो रहा है, आवाज गड़बड़ा रही है। तो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।